बीएड फर्स्ट ईयर 4th पेपर में शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधक नामक टॉपिक पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट, आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। शिक्षा सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। प्रथम है औपचारिक शिक्षा और द्वितीय है अनौपचारिक शिक्षा। जहाँ तक अनौपचारिक शिक्षा का प्रश्न है तो विद्यार्थी इसे जन्म से मृत्यु तक प्राप्त करता है तथा समाज में प्राप्त करता है। वहीं औपचारिक शिक्षा विद्यालयी शिक्षा कही जाती है। निश्चित उद्देश्य, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय के लिए ये होता है। इस निश्चित समय को न केवल संपूर्ण पाठ्यक्रम का बोध कराना होता है अपितु इसके भविष्य तथा जीविका को भी विद्यालय को ध्यान रखना होता है। इस प्रकार कम समय में पूर्ण व्यवस्थित व्यावहारिक, व्यावसायिक तथा बहुगुणी शिक्षा विद्यालय का दायित्व बन जाता है। विद्यालय को अपने इस दायित्व के निर्वहन के लिए शिक्षा पद्धति से संबंधित सभी पक्षों को अपनी योजना में सम्मिलित करना होता है, जैसे विद्यालय प्रशासन, विद्यालय संगठन एवं विद्यालय प्रबंधन इत्यादि। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इसमें प्रथम संगठन की। इसके शाब्दिक अर्थ को हम देखते हैं तो दिखता है कि इसकी उत्पत्ति मूल शब्द गठन से हुई है, जिसका अर्थ है एक साथ मिलकर एकत्रित होकर कार्य करना। अंग्रेजी में इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन शब्द, द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन itself is derived from the Greek word organization, itself derived from the better known organ. It means a component for a particular job. In an institutional perspective, an organization is viewed as a purposeful structure with an social in a social content. संगठन का साधारण अर्थ अब हम देखेंगे, किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति है जब विभिन्न अवयव, भाग, अंग, उपांग अथवा मनुष्य, पार्ट, एलिमेंट्स, ऑर्गेन्स, यूनिट्स एंड मैन एक साथ मिलकर समन्वित होकर के एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं तो उस सम्मेलन को हम संगठन कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे शैक्षिक संगठन की। निम्नलिखित परिभाषाओं को समझने से शैक्षिक संगठन को समझा जा सकता है। परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहली परिभाषा हम देख रहे हैं, किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानवीय सहयोग का नाम ही संगठन है। ये कहा है जेडी मूने ने। दूसरी परिभाषा हम देख रहे हैं, किसी निश्चित लक्ष्य उसको ध्यान में रखते हुए उसकी प्राप्ति के लिए कार्यों को मनुष्य में विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है वो संगठन कहलाती है। ये मिलवर्ड जी ने कहा है। तीसरी परिभाषा हम देख रहे हैं, शिक्षा को एक निश्चित योजना, प्रक्रिया तथा संगठन के द्वारा संचालित होना चाहिए, तभी किसी तंत्र में जीवंतता का संचार होता है। ये कहा है आर्थर वी महमैन ने। चौथी परिभाषा, किसी वस्तु का व्यवस्थित ढांचा बनाना अथवा किसी वस्तु का आकार निश्चित करना तथा उसे कार्य की स्थिति में लाना, ये ऑक्सफोर्ड के शब्दकोश की बात है। अब हम देखते हैं कि जो शैक्षिक संगठन है कि इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शैक्षिक संगठन या कोई भी संगठन एक ऐसी संरचना या व्यवस्था होती है, इसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य को व्यवस्थित, विभाजित, परिभाषित और समन्वित किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे विद्यालय संगठन की बात। यहाँ पर देखते हैं आप कि विद्यालय संगठन का आशय उस तंत्र या व्यवस्था से है जो किसी शैक्षिक लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापित की गई है, जिसमें मानवीय तथा भौतिक दोनों तत्वों का समावेश होता है। प्रबंधन की बात अब हम करेंगे। प्रबंधन एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो संगठन चलाने के लिए जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है। निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय शक्ति का प्रयोग एवं निर्देशित करने की विधि प्रबंधन कहलाती है। ये C.W. विल्सन जी ने कहा है। प्रबंधन व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं के निर्देशन से। लॉरेंस एप्ले जी ने यह बात कही है। प्रबंधन औपचारिक रूप से समूहों में संगठित
मनुष्यों तथा उनके मिलजुल कर कार्य करने तथा कराने की कला है, ये हेराल्ड कुंट जी ने कहा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे शैक्षिक प्रबंधन की। सामान्यतः हम किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से संपन्न करने की कला को प्रबंधन कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रबंधन एक कला है, इसे हम शैक्षिक प्रबंध कहते हैं। विद्यालय प्रबंध को हम देख रहे हैं। प्रबंधन को अनेक विद्वानों ने अपने ढंग से परिभाषित किया है। कुछ परिभाषाओं में इसे समझना आसान होगा जो निम्नलिखित हैं। प्रबंधन उस कला को कहते हैं जिसके द्वारा किसी उपक्रम में मनुष्यों एवं पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक सिद्धांतों को प्रयोग में लाया जाता है। ये किम्बाल एवं किम्बाल जी ने कहा है। अब हम बात करेंगे प्रबंधन उद्योग की। प्रबंधन उद्योग विद्यालय एवं शिक्षा की वह जीवनदायी शक्ति है जो संगठन को शक्ति देता है, संचालित करता है और नियंत्रित करता है। ये परिभाषा ऑलिवर सेल्डन जी की है। नेक्स्ट, इस प्रकार संगठन विद्यालय के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार विद्यालय प्रबंधन भी विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्य शब्दों में कहा जाता है तो विद्यालय प्रबंधन विशेष प्रक्रिया है जिसके कार्य विद्यालय मानवीय तथा भौतिक संसाधनों को ऐसी गतिशील संगठन इकाइयों में परिवर्तित करना होता है जिसके द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस प्रकार कार्य किया जा सके जिसके लिए प्रबंधन किया जा रहा है, अर्थात छात्र छात्राओं के लिए उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो तथा उनके लिए जो कार्य कर रहे हैं उनके नैतिक स्तर बनाए रखते हुए उत्तरदायित्वों को निभाने की भावना उनमें बनी रहे। प्रशासन शब्द की बात आज हम करेंगे तो प्रशासन शब्द शासन से बना है। शासन का अर्थ है आदेश निर्देश प्रदान करना। शासन में सा उपसर्ग जुड़ने से यह विशिष्ट या विशेष प्रकार का शासन बन जाता है। प्रशासन एक प्रक्रिया है, यह एक साधन है, साध्य नहीं है। प्रशासन का सामान्य अर्थ करना और करवाना है। इसे मानव उपादान साधन का युक्त संगठन तथा प्रबंधन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, शैक्षिक प्रशासन की बात अब हम करेंगे। शैक्षिक प्रशासन या शैक्षिक प्रशासन मूलतः लोक प्रशासन का एक अंग है। शिक्षा प्रशासन एक गतिविधि या सेवा प्रक्रिया है तथा इसके सफल संचालन के लिए संरचित सेवा वर्गीय कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसमें विद्यालय के संपूर्ण कार्यों का उचित नियोजन, व्यवस्था, संचालन, परीक्षण एवं मूल्यांकन भी शामिल है। शिक्षा प्रशासन, भारत में शिक्षा प्रशासन या राजकीय शिक्षा का प्रारंभ सन 1813 ईस्वी से माना जाता है। तभी से शिक्षा प्रशासन को महत्व दिया जाने लगा। सन 1840 ईस्वी में मुंबई, जो कि बम्बई कहलाता है, में शिक्षा मंडल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। सन 1842 ईस्वी में शिक्षा परिषद काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। नेक्स्ट, इस तरह हम देखते हैं कि सन 1844 ईस्वी में जिला विद्यालय निरीक्षक डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की नियुक्ति की गई। धीरे धीरे शिक्षा के महत्व के आधार पर शैक्षिक प्रशासन में दृढ़ता और भारत में प्रत्येक राज्य में एक लोक निर्देशन विभाग की स्थापना की गई। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को नियंत्रण, गवर्नमेंट कंट्रोल, परीक्षण, निरीक्षण तथा पथ प्रदर्शन पर बल दिया गया। आज अब शिक्षा के प्रशासन को 3 विभिन्न स्तरों पर बांटा गया है या अधीन कर दिया गया है, जिसमें नंबर 1 है केंद्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा स्थानीय स्तर पर। इस प्रकार से शिक्षा का प्रशासन एवं प्रबंधन नामक टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।